Okay, so this is the second lecture on Fortran. मैं इस लेक्चर्स में आप लोगों को बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा फोर्ट्रान के बारे में, so that we are able to write down a small program and understand that what is written by others in their program. That is more important. So कल हमने बात की थी relational operators, sorry, not relational but arithmetic operators and expressions. Today I will talk about relational operators and expressions. Relational operators and expressions, right? Operators and their expressions. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? EQ, दो डॉट्स के बीच में इसको लिखते हैं एंड इट्स मीनिंग इक्वल टू. एक आता है नॉट इक्वल टू. देन ग्रेटर देन. ग्रेटर देन इक्वल टू. then less than or less than equal to. ये हमारे पास जो है कुछ एक रिलेशनल ऑपरेटर. so how these are used? so mathematically मान लो मेरे पास लिखा है x is greater than y. ठीक है, इट्स मैथमेटिकल. मैथमेटिक्स में ये चीज ऐसे लिखी जाएगी, बट फोर्ट्रान में ये चीज कैसे लिखी जाएगी? x इज ग्रेटर देन y. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है. और अगर लिखा हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y. These things can be written in this way. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम इस तरह से फोर्ट्रान में यूज करते हैं. सो वेरी सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है. ठीक है. देन आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. इसका कोई ज्यादा हम यूज नहीं करते, बट कभी कभार यूज होता है. तो देन आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन. लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम जैसे गेट्स में हम करते हैं उसी तरह के ऑपरेटर्स आते हैं, बट उसको कैसे दिखाया जाता है? जैसे नॉट है, नॉट ऑपरेशन कहीं पे लग रहा है. ठीक है, तो ये नॉट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब है नेगेशन. देन एंड, एंड का मीनिंग है कंजंक्शन. कंजंक्शन और डिस्जंक्शन. Disjunction, then EQV, it is equivalent. Then NEQV, it is not equivalent और equivalence. ठीक है, ये हमारे पास जो है कुछ एक लॉजिकल एक्सप्रेशन. अगर A हो तो इसका नॉट क्या होगा? इफ A मेरे पास है कोई, तो इसका नॉट को मैं कैसे लिखूंगा? नॉट A. क्लियर? मीन्स दैट मीन्स कि अगर
ए मेरे पास ये ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा ऑटोमेटिकली। मीन्स अगर मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ ए के ऊपर मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो ट्रू का ये फॉल्स हो जाएगा, और इफ इट इज फॉल्स देन इट विल बिकम ट्रू। ठीक है, इस तरह से हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। ठीक है, देन आता है कि इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। हाउ टू वी राइट डाउन द इनपुट एंड द आउटपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के सिंपल सा मैं एक तरीका बताता हूँ। रीड जो था, रीड स्टेटमेंट एज ए इनपुट और राइट को हम एज ए आउटपुट स्टेटमेंट की तरह, राइट की जगह कई बार प्रिंट स्टेटमेंट भी दी जाती है। ठीक है, सो लेट मी टॉक अबाउट इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट स्टेटमेंट में आता है रीड स्टार कॉमा स्टार और वेरिएबल्स का नाम, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल एंड सो ऑन। इनपुट मुझे, जो भी मुझे इनपुट देनी है वो मुझे रीड करनी पड़ेगी। सो दैट मीन्स दिस इज इट। जैसे मैं बोलता हूँ रीड स्टार कॉमा स्टार ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वेरिएबल है। ठीक है, let us try to understand it with the help of some example. कल हमने प्रोग्राम लिखा था, आई थिंक फोर्ट्रन का प्रोग्राम था। VI एडिटर में ये प्रोग्राम लिखा था, VI sum.f, ये था। तो रीड क्या किया मैंने, आई और जे को मैंने रीड किया था यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे कीबोर्ड से वो इनपुट देनी पड़ेगी। कई बार हम किसी डाटा फाइल को भी रीड कर सकते हैं जो ऑलरेडी वहां पे हो, उसका तरीका हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट वो आप लोगों को पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दैट इनपुट या तो मैं कीबोर्ड से दूंगा या इनपुट प्रोग्राम में भी दी जा सकती है, तो मुझे रीड करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देन ये जो राइट स्टेटमेंट थी, राइट स्टार कॉमा स्टार के, ये मेरे पास आउटपुट स्टेटमेंट है। राइट स्टार कॉमा स्टार एंड जो भी मेरे पास वैल्यूज आ रही थी, राइट स्टार कॉमा स्टार। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से, जैसे x आ गया, y आ गया एंड सो ऑन, जो भी आउटपुट हमें लिखवानी है दैट शुड बी रिटन हियर इन दिस वे। राइट में ना एक फॉर्मेट भी होता है कि किस फॉर्मेट में मैंने चीजें लिखनी है। कई बार क्योंकि जब मैंने कल ये प्रोग्राम रन किया था, तो रन करने के बाद क्या हुआ कि स्क्रीन पे आज इट इज आउटपुट फ्लैश हो रही थी, इनपुट फ्लैश हुई एंड देन आउटपुट विल बी फ्लैश आउट, पर ये नहीं पता चला कि ऑपरेशन कौन सा लगाया, आउटपुट जो आ रही है वो क्या आ रही है, वी डू नॉट नो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा राइट स्टेटमेंट को अल्टर करने की कोशिश करते हैं। सिंगल कोट्स में लिखेंगे, थोड़ा अल्टर करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने स्टेटमेंट दी रीड स्टार कॉमा स्टार एक्स कॉमा वाई। ठीक है, बट अगर मैं क्या करूं, देखना जरा, मैंने क्या किया, राइट स्टार कॉमा स्टार, मैं इससे पहले ना ये काम करता हूं, आई विल डू वन थिंग, राइट स्टार कॉमा स्टार गिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, फिर किया मैंने रीड स्टार कॉमा स्टार एक्स कॉमा वाई। देन चलो इतने से पार्ट को मैं समझाता हूं आप लोगों को। इससे क्या होगा, मैंने रीड से पहले सिंगल कोट्स में जो वैल्यू दी
उसको वो प्रोग्राम एज इट इज स्क्रीन पे फ्लैश कर देगा, जो सिंगल कोट्स में है। जब सिंगल कोट्स में मैं कोई वैल्यू, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, जब सिंगल कोट्स में कोई वैल्यू लिखी जाती है तो वो एज इट इज स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगी। ठीक है। अब जब प्रोग्राम रन होगा, रन होने के बाद मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आ जाएगी स्क्रीन पे कि अब आपको क्या करना है। इट मीन्स वो दो वैल्यूज मांग रहा है, एक्स और वाई के, और मुझे पता है एक्स और वाई रियल नंबर है, मैंने नाम इस तरह से दिए। सो दैट मीन्स मुझे दो इनपुट देनी पड़ेगी। जब 3 की जरूरत होगी तो एक्स वाई एंड जेड करूंगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कीपिंग दिस इन माइंड, व्हाट आई विल डू, आई विल मॉडिफाई दिस प्रोग्राम, राइट। सो व्हाट आई डिड, रीड से पहले मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे राइट स्टेटमेंट देनी है, राइट। अब अगर मैं इसको एज इट इज कंपाइल करूं, एक पहले मैं इसको कंपाइल करके देखता हूं, एक्स कॉमा वाई एंड से इट इज सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही होगा, एंड इट विल बी सम। इसको मैं कंपाइल करता हूं, ये आ गया। ठीक है, कंपाइल हो गया, डॉट स्लैश ए डॉट आउट, ये एक्सी फाइल थी, ये कंपाइल किया। अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है पर ये नहीं पता बोल क्या रहा है। ठीक है, चलो, मैंने प्रोग्राम लिखा था तो मुझे पता है मैंने जो लिखा है वो समझ आ रहा है। जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो क्या करेगा, उसको पता है सिर्फ कंपाइल करना, प्रोग्राम किसी और ने लिखा। इट्स नॉट ए सिंपल प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर्स, इट मे बी ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। किसी ने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके वो प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो कोई उसको और यूज करना चाहते तो वो तो परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं उसके लिए, हम प्रोग्राम बड़ा सोच समझ के लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पे राइट स्टेटमेंट दी, राइट स्टार कॉमा स्टार, राइट, सिंगल कोट्स में गिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसको सेव किया मैंने, प्रोग्राम को कंपाइल किया, ये किया मैंने, लिखा हुआ आ गया सेम मैसेज, ये रिजल्ट आ गया। बट क्या रिजल्ट आया, व्हाट आई डिड, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो दैट व्हाट इज द रिजल्ट व्हिच आई एम गेटिंग। फिर चलते हैं प्रोग्राम के पास, थोड़ी और मॉडिफिकेशन करते हैं। राइट सम, ओके, ठीक है। मैंने यहां ऐड किया था दो नंबर्स को, तो सिंगल कोट्स में क्या लिखा मैंने, एक्स, ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स, ठीक है। अभी समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कंपाइल करके बताऊंगा, फिर दोबारा यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, सो नीड नॉट टू वरी दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। देन सिंगल कोट में प्लस, देन वाई, नो नॉट वाई, बट कॉमा, सिंगल कोट्स में वाई, ठीक है, और ये नहीं, इसको एक्स को बाद में लिखते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई
सिंगल कोट्स में इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू एज इट इज लिखा हुआ आएगा एंड इट इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू बट कॉमा x कॉमा प्लस कॉमा y सिंगल कोट्स में इक्वल टू सम। ये आएगा, इट मीन्स ये x एज इट इज आया, ठीक है, प्लस ये एज इट इज आएगा क्योंकि सिंगल कोट्स में लिखा हो, कॉमा लगे हुए हैं, बाई एज इट इज इक्वल टू एज इट इज। ये x पता कौन सा आएगा, जो मैंने वैल्यू यहां दी। यहाँ पे कौन सा x आएगा, जो वैल्यू मैंने यहां दी, ठीक है। यहाँ पे y कौन सा आएगा, जो वैल्यू मैंने यहां दी, प्लस एज इट इज आएगा इक्वल टू सम। सम कहां से आएगा, सम विल कम्स आउट टू बी जो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो लेट अस कंपाइल इट अगेन। ये देखो नहीं आ रहा, ओ सॉरी कंपाइल नहीं किया था ना, कंपाइल करना पड़ेगा। ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 प्लस 7 एंड इज इक्वल टू 13। नाउ लाइफ इज मोर कंफर्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से हम रीड और राइट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। मीन्स प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सच ए मैनर सो दैट आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड एंड अदर्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड। Suitable comments must also be given. Another very important thing which I want to share with you कि कभी भी प्रोग्राम जो है फोर्ट्रान का, उसमें इट्स नॉट ए फॉर्मेट फ्री कि कहीं पे कुछ भी लिख दिया। इसमें अपना मीनिंग है हर चीज का। तो इसमें कॉलम्स होते हैं, हर एक कॉलम की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो कौन सी चीज कहाँ लिखी जाएगी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। So let us try to understand it. अब कॉलम्स की अगर हम बात करें तो इस तरह के कॉलम है। एक कॉलम ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 एंड सो ऑन अप टू 72। इस तरह के 72 कॉलम्स होते हैं। तो जो मेन प्रोग्राम लिखा जाता है 7th कॉलम से लेकर 72 के बीच में, मेन प्रोग्राम इज टू बी रिटन इन दिस पार्ट 7 और 72 के बीच में। और ये जो था, इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो फर्स्ट कॉलम है इसकी इंपॉर्टेंस ये है, या तो ये ब्लैंक रहेगा, खाली, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा, या यहाँ पे सी लिखा जाएगा, या ये लिखा जाएगा। फोर्ट्रान 95 में ये सिंबल भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। ये बेसिकली कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, बट सी जो है इट्स ए कमेंट। अगर मैं यहाँ सी लिखा हो, मान लो यहाँ पे सी लिख दिया, सो दैट मीन्स नाउ इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसके आगे मैं जो मर्जी लिखूं उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा कि जी यहाँ पे ये है, दैट्स व्हाट। सो सी का मीनिंग है कमेंट, और ये कहाँ दिया जाता है, फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट से लेके 5 तक के जो कॉलम है, 1 से लेकर 5 तक, इस यहाँ पे लिखा जाता है स्टेटमेंट लेवल, ठीक है। जैसे मान लो पहली स्टेटमेंट थी, इसको मैंने 10 बोल दिया, दूसरी स्टेटमेंट को 20, 30, 40, 50, ये कहां तक जा सकता है, 5वें कॉलम तक। स्टेटमेंट लेवल, जैसे गो टू 10 करते हैं, जब लूप लगेगा गो टू 10 या 100 या 1000 करते हैं हम लोग, तो ये बेसिकली वही चीज है, स्टेटमेंट लेवल।
या तो हर एक स्टेटमेंट को भी आप असाइन कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को असाइन कर सकते हैं। तो जहां लूप वगैरह लगता है हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं स्टेटमेंट्स को असाइन करें, दैट दिस इज द स्टेटमेंट लेवल। देन कॉलम 6 जो है वो क्या है, ये कॉलम 6 हुआ। यहाँ पे मान लो मैंने डॉट लिख दिया या प्लस लिख दिया। डॉट या प्लस का यूज करते हैं कंटिन्यूशन के लिए। 6th कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस लाइन। 6th कॉलम बता रहा है कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस लाइन। मान लो मैंने कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी और वो बढ़ गई, 72 कॉलम को एक्सीड कर गई। तो अगर 72 कॉलम से एक्सीड कोई स्टेटमेंट कर जाती है, नाउ इट मींस इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इट्स बियॉन्ड दैट, सो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट। तो उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एंटर करके नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। बट कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये पिछली स्टेटमेंट की कंटिन्यूशन है? तो हम 6th कॉलम में या तो डॉट लिख देते हैं या प्लस लिख देते हैं, सो दैट कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज कि ये पिछली स्टेटमेंट का ही पार्ट था। ठीक है, तो कंटिन्यूशन लाइन जो है वो यहां होती है। और 7 से लेकर 72 तक मेन प्रोग्राम लिखा जाता है फोर्ट्रान का। इसके बियॉन्ड जो भी लिखा जाए उसको कंप्यूटर नहीं रिकॉग्नाइज करता। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको ख्याल रखना पड़ता है दैट योर प्रोग्राम मस्ट नॉट एक्सीड 72th कॉलम। तो VI एडिटर में नीचे लिखा होता है कि कौन से कॉलम पे कर्सर है, कौन से कॉलम पे कर्सर है पड़ा हुआ। ठीक है, तो मान लो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। आप एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा, उसमें मैं आप लोगों को ये चीज बताता। सो VI एरिया डॉट एफ, ठीक है, एरिया डॉट एफ। सो लिखा मैंने, कर्सर कहाँ गया, सेकेंड कॉलम पे, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 1 2 लिखा हुआ आ रहा है नीचे, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, और ये 7th कॉलम में कर्सर है। ठीक है, सो प्रोग्राम 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 जो है इसका कीवर्ड है, इसको एज इट इज रीड करता है ये। सो एरिया ऑफ सर्कल, इसको पता है कि टाइटल है प्रोग्राम का। जब मैंने प्रोग्राम लिख दिया तो इट मींस उसके आगे जो भी मैं लिख रहा हूँ इट इज द टाइटल ऑफ दैट। ठीक है, समझ जाएगा। देन एरिया ऑफ सर्कल आ गया, एंटर किया, फिर यहां पे गए। एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे पाई का पता होना चाहिए। और पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14। रीड क्या करना पड़ेगा मुझे, रीड स्टार कॉमा स्टार आर, आर मीन्स रेडियस। ठीक है, देन एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एक्सपोनेंशिएशन डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट्स अ पाई आर स्क्वायर। सो राइट स्टार कॉमा स्टार एरिया, स्टॉप एंड, ये प्रोग्राम लिख दिया मैंने। तो ये कहां, 7th कॉलम से मैंने लिखना स्टार्ट किया। अगर आप इससे पहले लिखोगे तो एरर आ जाएगा। ये असाइनमेंट लेवल यहां होते हैं। उसी तरह से सेव किया, रेडियस की वैल्यू 60, ये एरिया आ गया इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सपोज करो मैंने क्या किया, सी लिख दिया यहां पे।
यहाँ सी लिख दिया, कमेंट लिख दिया। जब जिस लाइन पे मैंने कमेंट लिख दिया दैट मीन्स नाउ इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एरिया कैलकुलेट ही नहीं होगा। कर लो जो करना। क्या है? कुछ भी नहीं, कैलकुलेट ही कुछ नहीं हुआ। प्रोग्राम ठीक है, प्रोग्राम का सिंटेक्स ठीक है, चीजें जैसे लिखनी थी मैं वैसे लिख रहा हूँ, बट आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एरिया, क्योंकि एरिया वाली लाइन पे मैंने कमेंट कर दिया था। कमेंट का मीनिंग ये है, नाउ इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट हटाया, ये आगे एरिया। ओह सॉरी, डिलीट हो गई थी लाइन। एरिया इक्वल टू पाई स्टार आर स्टार 2 पाई आर स्क्वायर। ये आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। तो इस तरह से हम प्रोग्राम जो है छोटे छोटे प्रोग्राम लिख सकते हैं। लूप कैसे लगेगा, क्या होगा, वो भी हम आई थिंक मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है टू बिगिन विद द फोरट्रान, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिटन। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू दैट लूप्स के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। वो प्रोग्राम लिखेंगे उसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे लूप लग रहे हैं एंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। क्योंकि फोरट्रान का कोर्स है नहीं इसमें सिलेबस में आपके, जस्ट एक रिव्यू जैसा था, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिटन इन एनी प्रोग्राम, उसको हम समझ सके, ठीक है। तो मैं अगले लेक्चर में आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लूँगा जिसमें लूप वगैरह लगाओ और कुछ आउटपुट आए और उस आउटपुट को हम देख सकें, दैट using some graph plotting tool, right? So I think that's all for this lecture.